ओसामा साहब का नाम आ जाता है। ओसामा साहब के उनके बहन का नाम आ जाता है। उनके परिवार के साहब आते हैं या दिखते हैं तो हम चाहेंगे, शासन से मांग करेंगे कि कार्रवाई हो और उनको जेल भेजा जाए। ये हम मांग करेंगे। शहाबुद्दीन साहब के जो है सो बेटा और शहाबुद्दीन साहब की जो है सो साहब के दामाद और उनके समधी और समधन BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा और रिटेन में भी एक घटना घटी थी 1/8/2023 को तेलियापट्टी रानी कोठी मोतिहारी में। उस घटना में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब का FIR में नाम आ जाता है। साथ ही साथ साहब के दामाद और साहब के पुत्री, साहब के समधी और साहब के समधन, सभी लोगों का FIR में नाम वहाँ दर्ज हो गया। ये घटना है 1/8/2023 को तेलियापट्टी रानीकोट मोतिहारी। इस संदर्भ में आप सभी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को हम वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का आज प्रयास हम कर रहे हैं। दो परिवार का वहाँ झगड़ा है, दो भाई का जमीन का विवाद है। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब के जो रिश्तेदार हैं, जहाँ इनके पुत्री की शादी हुई है, तो उस दोनों भाई में जमीन का विवाद है। और जमीन के विवाद को लेकर के घटनाएं घटती है, आपस में तोड़फोड़ होता है, पथराव होता है, मारपीट होता है। और उस मारपीट में, उस तोड़फोड़ में, उस FIR में ओसामा साहब का नाम आ जाता है। ओसामा साहब के बहनोई का नाम आ जाता है, उनके बहन का नाम आ जाता है, उनके परिवार के लोगों का नाम आ जाता है। इस संदर्भ में पहला स्पष्ट ये करना है कि जो सूचक हैं सैयद फरहान अहमद साहब, जहां उनका घर है, उस घर के चारों तरफ CCTV लगे हुए हैं। और उनका कहना है, उस FIR के माध्यम से उनका कहना है कि ओसामा साहब आते हैं गुंडों के साथ, सैकड़ों गुंडा के साथ आते हैं, मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, सैकड़ों जो सो राउंड फायरिंग करते हैं और रंगदारी का मांग करते हैं। और उनका ये भी कहना है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा, उनका ये कहना है कि ओसामा साहब आते हैं और ये कहते हैं कि हम शहाबुद्दीन साहब के बेटा हैं और रंगदारी का मांग करते हैं। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि एक रिश्तेदार, जब दोनों भाई, जब उनके बेटी का शादी उस घर में हुआ है, तो चाहे उनके बड़े भाई हो या छोटे भाई हो, दोनों लोग रिश्तेदार हुए। और एक रिश्तेदार से यह जाके बताने की ज़रूरत पड़े कि हम ओसामा साहब के बेटा हैं और रंगदारी कोई अपनी ही रिश्तेदारी में, वो भी जहाँ बहन का शादी हुआ हो, वहाँ कोई रंगदारी का मांग करे, ये कहाँ तक जायज़ है? तो ये जो आरोप लगा है, तो पहला कि अगर कहीं CCTV फुटेज में ओसामा साहब आते हैं या दिखते हैं तो हम चाहेंगे, शासन से मांग करेंगे कि कार्रवाई हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो और उनको जेल भेजा जाए। ये हम मांग करेंगे। लेकिन अगर किसी के राजनीतिक जो सो कैरियर को, किसी के राजनीतिक चेहरा को धूमिल करने की नीयत से अगर कोई FIR में नाम दर्ज करवाता है, तो हम तो आग्रह करेंगे सम्मानित वहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय से, बहुत तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक महोदय वहाँ हैं, हम जस्टिफाई के लिए उनसे आग्रह करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे। जबकि उक्त घटना के तारीख को ओसामा साहब दिल्ली इरोस होटल में वहाँ अभी हैं
और उनके बहनोई और उनके बहन का जो नाम उस FIR में आ जाता है, विडंबना देख लीजिए कि वह लोग इंद्रप्रस्थ अपोलो होटल में, अपोलो हॉस्पिटल में वो एज ए डॉक्टर पदस्थापित है और ऑन द ड्यूटी 1 तारीख को सुबह से लेकर के शाम तक ऑन द ड्यूटी हैं। तो इतना बड़ा जो हॉस्पिटल है जहां वो लोग कार्यरत हैं और परिवार के सभी लोगों का नाम आप FIR में दे दिए, तो चलिए आपने FIR में तो दे दिया, हम तो अब शासन के लोग वहां पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन और आग्रह करना चाहते हैं कि भाई प्राइमरी लेवल पे FIR तो लॉन्च हुआ, लेकिन अब विवेचना जो करना है, जो सो इंक्वायरी करना है, जो जांच करना है, आप सही जांच करवाइए और दूध का दूध पानी का पानी करवाइए। अगर उस घटना में जिन लोगों का नाम आ रहा है, ओसामा साहब के बहनोई, ओसामा साहब के बहन, ओसामा साहब के जो है ससुर और सास, तमाम जितने रिश्तेदार का जो नाम आ रहा है, अगर यह लोग उक्त घटना में हैं तो हम तो कहेंगे कि उन पर कार्रवाई हो। और शासन से हम निवेदन करना चाहते हैं कि अगर यह लोग उक्त घटना में नहीं है तो भाई आप जस्टिफाई करिए और उनको न्याय दिया जाए। पुलिस अधीक्षक महोदय बहुत तेज तर्रार अब पुलिस अधीक्षक महोदय हैं और उनसे विशेष मेरा निवेदन होगा कि एक जो है सो रिश्तेदार एक रिश्तेदार के घर में जाए और रंगदारी का मांग करे, सैकड़ों राउंड फायर करे, तो कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन साहब और हैना साहब के चेहरा को धूमिल करने का जो कार्य किया गया है, यह तो बहुत सरासर गलत हुआ है। और हम तो दावे के साथ कहना चाहते हैं कि किसी भी एंगल से आप किसी भी तंत्र से जांच करवा लीजिए, आप CID जांच करवा लीजिए, आप CBI जांच करवा लीजिए, किसी भी अपने संसाधन से जांच करवा लीजिए। अगर जांच में यह लोग कहीं आते हैं तो हम कहेंगे कि उन पर कार्रवाई हो, अगर नहीं आते हैं तो आग्रह जरूर करेंगे, शासन के लोग पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह करेंगे कि आप न्याय करिए। और जो राजनीतिक चेहरा को जो धूमिल करने का जो प्रयास किया गया है सैयद फरहान साहब के द्वारा, हम उनसे भी आग्रह करना चाहते हैं कि यह आप लोगों का पारिवारिक मामला है, आप दोनों भाई का मामला है, आप लड़िए, आप उन पर मुकदमा करिए, वो आप पर करेंगे। किसी भी रिश्तेदार को इन सभी मामला में घसीटना तर्क संगत नहीं है। तो ऐसी घटना जो घटी है, जो उसमें दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो, और जो निर्दोष लोग हैं शासन के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप न्याय। क्या लग रहा है अजय चौहान को, लग रहा है कि किसी राजनीतिक के द्वारा उन्हें फंसाया जा रहा है, राजनीति किया जा रहा है इसमें, फरहान साहब को किसी पार्टी द्वारा संपर्क करके इस तरह की बात की जा रही है। अब इन चीज़ों का हमें जानकारी नहीं है कि किस पार्टी का उन्हें समर्थन या किस पार्टी के उकसाने या किसी पार्टी के कहने पर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर उनसे आग्रह करना चाहते हैं, चूँकि यह परिवार राजनीतिक परिवार है और शहाबुद्दीन साहब और हैना साहब का जो कद है देश और प्रदेश और जिला में तमाम बहुत बड़ा एक कद है। तो आप उनके परिवार को घसीटिएगा तो ये तो कहीं ना कहीं या तो पब्लिकली स्टंट करना आप चाहते हैं या पब्लिकली आप इनके चेहरा को धूमिल करना चाहते हैं। अगर न्याय की बात करना चाहते हैं और आपस में जो समस्या उसके समाधान को लेकर के आप FIR करवाना चाहते हैं, या आपके साथ जो घटना घटी है अगर उस संदर्भ में आप मुकदमा करना चाहते हैं, तो जो लोग दोषी उन पर कार्रवाई, उनका नाम दीजिए। आप फिजूल में आप उन लोगों का नाम दे दीजिए जो लोग अब जो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब अब इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में पोस्टेड है, पति पत्नी दोनों आदमी। अब आप बताएं कि जिस दिन घटना होती है वो लोग वहाँ पोस्टेड है, क्या संदेश जाएगा? आप क्या चाहते हैं? आप कौन सा समाज में संदेश देना चाहते हैं? तमाम सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि ओसामा साहब के बेटा और ओसामा साहब के दामाद और ओसामा साहब के पुत्री और उनके पिता, ये शहाबुद्दीन साहब के जो है सो बेटा और शहाबुद्दीन साहब की जो है सो पुत्री और शहाबुद्दीन साहब के दामाद और उनके समधी और समधन ईंटा पत्थर चलाएं, गोली चलाएं और जो है सो तोड़फोड़ करें, जबकि उक्त घटना के दिन जो इतना रेस्पेक्टेड पद पे जो देश के प्रतिष्ठित अस्पतालों में अपोलो आता है उसमें वो पोस्टेड हैं और ऑन द ड्यूटी हैं। एक क्वेश्चन है कि दो एक सिवान का व्यक्ति भी पकड़ाए हुए हैं,
औरंगजेब नाम का लड़का पकड़ाया है मचौकी से। समर्थक अपने मैं तो ये कह रहा हूं कि पूरे बिहार में साहब के समर्थक हैं। अब हम लोग भी साहब के ही समर्थक हैं। रहने वाले सिवान के हैं ना। अब सिवान पचरुखी के रहने देखिए, अपराधी या घटना करने वाला व्यक्ति अगर सिवान से ही जाके किया है तो उस पर कार्रवाई हो। अब सिवान का कोई व्यक्ति और शहाबुद्दीन से जोड़ दिया जाए तो शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले लोग तो पूरे बिहार के हर कोना में, मोतिहारी में चाहने वाले लोग हैं। ये सवाल हो सकता है कि उनके पारिवारिक मामले में कोई बाहरी व्यक्ति सिवान से क्यों गया। जो व्यक्ति उसमें गया है, जिस व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई, जो व्यक्ति ऐसा कुकृत्य किया है, हम तो कहते हैं कि उन पर कार्रवाई हो। लेकिन जो व्यक्ति नहीं है, जो व्यक्ति डॉक्टर के रूप में जिनके उनकी पुत्री और उनके पुत्र पोस्टेड है आपको जो है सो अपोलो में, उनके बेटा है ओसामा साहब जो सो दिल्ली अपने पत्नी डॉक्टर पत्नी के साथ है, तो आप उनको घसीट के लिए आइएगा। क्या प्रूफ है जो ओसामा साहब उस दिन, आप ये कह रहे हैं लेकिन इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण है आप लोगों के पास? जिस होटल इसरो होटल में जहां ठहरे हुए हैं, इरोज होटल में, दो तीन चीज पे आपका ध्यान हम आकृष्ट करवाएंगे। पहला तो शासन पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करेंगे कि आप सत्यापित करवा लीजिए कि क्या उस होटल में ओसामा साहब ठहरे हुए थे कि नहीं ठहरे हुए थे, पहला। दूसरा निवेदन करना चाहते हैं कि उनका मोबाइल नंबर है 7759975903, ये ओसामा साहब का नंबर है। दूसरा भी उनका नंबर है 9263760018। दोनों मोबाइल नंबर का आप लोकेशन जो सो पुलिस अधीक्षक महोदय पता करवा लें, टावर लोकेशन ले लें कि कहाँ कहाँ किस स्थिति में, और वह मोबाइल का लोकेशन कहाँ है और वार्ता हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वार्ता हो रही है तो यह तय करता है कि ओसामा साहब वहाँ थे। अगर वार्ता नहीं हो रही है, अगर लोकेशन वहाँ नहीं मिल रहा है तो फिर तो शासन से हम कहेंगे कि भाई आप जस्टिफाई करिए। लेकिन अगर वहाँ है तो हम निवेदन करना चाहते हैं और दावे के साथ हम आपको कहना चाहते हैं कि जिन चीज़ों पे हम अपनी बात को आपके समक्ष रखने का जो कार्य कर रहे हैं, तो अगर इसमें कहीं गलत हुआ तो राजनीतिक संन्यास हम लेंगे। ये आपको दावे के साथ कहना चाहते हैं, अगर इसमें गलत होगा तो हम राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। चूंकि हम इन चीज़ों को हम जान रहे हैं कि ओसामा साहब उस दिन दिल्ली में थे, इन चीज़ों को हम जान रहे हैं कि ओसामा साहब की बहन और ओसामा साहब के बहनोई, डॉक्टर बहन और डॉक्टर बहनोई, दोनों आदमी अपोलो में पोस्टेड है और ऑन द ड्यूटी थे। रहा बात उनके जो है सो पिता और उनके माता का, तो हमको लगता है कि लंबे अरसे से वो लोग दिल्ली के शाहीन बाग में रह रहे हैं और जिनका उम्र 70 साल और 65 साल बुजुर्ग आदमी की उम्र, वो आकर के ईंटा और पत्थर चलाएंगे तो ये कहाँ तक जाएगी। वो भी जमीन का विवाद है, कोई कॉम्युनल मामला रहता तो इन चीज़ों को माना जाता कि भाई ठीक है कॉम्युनल मामला था, वो लोग चले गए ईंटा पत्थर चलाने। आपका पारिवारिक मामला है और वो भी जमीन का, दोनों भाई आप एक हैं, तो इन मामला में आप रिश्तेदार को कहीं ना कहीं घसीटिएगा। वो भी बिहार और सिवान और देश दुनिया में एक अलग जिनका पहचान है शहाबुद्दीन साहब का, आप उनका नाम, उनके जो से बेटा का नाम घसीटिएगा, उनके दामाद का नाम घसीटिएगा, उनके जो से बेटी का नाम घसीटिएगा, तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा ना। इस पर तो मानहानि का मामला बनता है। अगर ऐसे होते चले तो कल प्रधानमंत्री महोदय का नाम आ जाएगा, कल मुख्यमंत्री महोदय का नाम आ जाएगा। तो नाम आना FIR में बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन न्याय हम लोग चाहते हैं। सिवान के सैकड़ों लोग वहाँ क्यों गए थे, ऐसी बात कही जा रही है। वो लोग रिश्तेदार हैं, कहने वाले लोग रिश्तेदार हैं। देखिए, ये कहने वाली बात है कि सिवान के लोग मोतिहारी गए और मोतिहारी के लोग सिवान आए, किसी भी घटना में आना जाना। हम तो कह रहे हैं कि पुलिस अधीक्षक महोदय तेज तर्रार आदमी है और संविधान और कानून को मानने वाले हम लोग हैं और हम लोग कानून से ही निवेदन करना चाहते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय से हम निवेदन करना चाहते हैं और बहुत युवा पुलिस अधीक्षक हैं और तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक हैं, तो आप जस्टिफाई करिए ना। हम तो कह भी रहे हैं कि अगर उसमें जो लोग दोषी हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि ओसामा साहब दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई हो। ओसामा साहब के बहनोई जो डॉक्टर हैं, अगर वह दोषी है तो उन पर कार्रवाई हो। हम तो ये कहीं नहीं कह रहे कि भाई उनको बचा लिया जाए, लेकिन अगर उक्त घटना में वो नहीं है और उनके नाम को घसीटना पारिवारिक मामला में, आप रिश्तेदार हैं, तो ये तो कहीं तरीका से कहीं से न्याय संगत नहीं है। और हम लोग न्याय की बात कर रहे हैं, हम कह भी रहे हैं कि न्याय मिल जाए, जस्टिफाई मिल जाए। और आप जब देखेंगे उन चीज़ों को, पुलिस अधीक्षक महोदय से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं, हम तमाम सभी कार्यकर्ता, हम तमाम सभी फॉलोअर्स, हम ये मांग करना चाहते हैं कि उनका एक अलग रिपुटेशन है, उनका एक अलग पहचान है और युवा हमारे साथी हैं। ओसामा साहब का आप नाम ला के दे दिए, तमाम मीडिया पे ये चर्चा होने लगा
कि शहाबुद्दीन साहब के बेटा जाकर के गुंडई कर रहे हैं, तो ये तो उनके प्रतिष्ठा को धूमिल करना हुआ, जबकि उक्त घटना में वो व्यक्ति तो है नहीं, वो तो दिल्ली के जो है सो सरजमी उस समय है। तो सरकार के पास वह तंत्र है, वह ताकत है, शासन के पास वह तंत्र और शक्ति है कि आप जांच करवा लीजिए, जांच में दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई हो, और जांच में अगर वो लोग दोषी नहीं पाए जाते हैं तो हम चाहते हैं कि उनको बरी किया जाए। और निवेदन करना चाहेंगे सैयद फरहान साहब से कि आप अपने पारिवारिक मामला में किसी भी रिश्तेदार को नहीं घसीटें, इससे आप कहीं ना कहीं पॉलिटिकली या कहीं ना कहीं आप पब्लिकली स्टंट की अगर बात करते हैं। अब आपके पीछे किनका हाथ है, किनका हाथ नहीं, ये तो हमें नहीं जानकारी है, लेकिन आपने जो किया है वो समाज हित में कहीं ना कहीं सही नहीं है, वह गलत है, जिसका हम लोग जिसका हम लोग जो है सो कड़ी निंदा उसका हम करते हैं कि ऐसी घटनाओं में, आपके पारिवारिक घटनाओं में रिश्तेदार को नहीं घसीटने का कृपा किया जाए। दिखना हो स्मार्ट व चेहरे पर लाना हो सुंदरता, तो चले सिवान का सबसे अलग व खास हबीब्स हेयर एंड ब्यूटी मेकअप सैलून। फुल्ली एयर कंडीशनर, हेयर सर्विस में 20%, ब्यूटी सर्विस में 30% एवं मेकअप में 30% की भारी छूट। आज ही चले हबीब्स लेडीज एंड जेंट्स ब्यूटी पार्लर, नियर जेपी चौक, अपोजिट रेमंड शोरूम एंड बॉडी लाइन जिम। कॉन्टैक्ट नंबर 7323045151 8873478506। बंगाल के तर्ज पर सिवान में खुल गया ब्रांच एटलिनो केक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, जहां मिलेंगे केक्स, पेस्ट्रीज, स्नैक्स, डिजर्ट, कुकीज, ड्राई केक्स, कई बेहतरीन अलग अलग फ्लेवर में। मनाना हो जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ या किसी तरह के फंक्शन के लिए आज ही चले ब्रांच एटलिनो केक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, हॉस्पिटल रोड, नियर डॉक्टर उर्मिला अखौरी, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर है 9155399786। वही दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर 9852206421। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151।